हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिकल। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है और आज की ये दूसरी क्लास है। तो आप सभी लोग आज की दूसरी क्लास में फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो भी इस आज नया होगा इस क्लास में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियोस को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि वीडियोस को यूट्यूब क्या करे, रिकमेंड कर सके, तमाम लोगों के पास जा सके। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सभी लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ज़रा देखा जाए। हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ा था। ठीक है, और इसके साथ ही फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ तो याद आ ही रहा होगा कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। ठीक, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट। वेरियस कमिटीज़ आर फॉर्म फॉर इट्स सिस्टमेटिक एंड स्मूथ कंडक्ट। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके लिए अलग अलग टीम बनानी पड़ती है। वही टीम हमारी कमेटी कहलाती है और इसलिए बनाई जाती है कि ताकि सिस्टमेटिक और स्मूथ तरीके से हम अपने स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट कर सकें। साथ ही इट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ और एरिया ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। और कमेटी बनाने के लिए ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, लेवल पे डिपेंड करती हैं और एरिया। ठीक है, कि किस एरिया में स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सूटेबल पीपल आर चूजन फॉर स्टाफिंग वेरियस कमिटीज़। और हम सूटेबल पीपल को लेते हैं कमेटी के अंदर, जैसे कि वो बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। सूटेबल का मतलब जो उससे संबंधित हो, जो उसके बारे में कुछ जानता हो, जो थोड़ा स्किल्स रखता हो। ठीक है, चलिए आगे। Hierarchy of organizing committee to conduct intramural event in school and institution। अब यहाँ इंट्रामोरल की बात हो रही है। इंट्रामोरल का मतलब कि जैसे ये स्कूल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर कोई भी जो हम इवेंट कराते हैं वो इंट्रामोरल इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो उसका एक चेन होता है। ठीक है, एक श्रृंखला होती है जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, तो वही हिरार्की होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आता है, चेयरपर्सन, उस इवेंट का चेयरपर्सन कौन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है। कन्वेयर का मतलब जो मैसेज को फॉरवर्ड करता हो। ठीक है, वो कौन होगा, आपके स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे। मेंबर्स में आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मेंबर्स में आएंगे, जिनको लेके हम कमेटी डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, और चीज़ों को स्मूथली कंडक्ट कराने में आपका हेड बॉय हेड गर्ल क्या करेगा, हेल्प करेगा। और वही क्या होगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होगा, या यूँ कहें कि स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट एक्स्ट्रा मोरल इवेंट इन स्कूल एंड इवेंट्स। अब ध्यान दीजिए वहाँ इंट्रामोरल था या एक्स्ट्रा मोरल है। एक्स्ट्रा मोरल में मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री के बाहर मतलब आपके स्कूल से बाहर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा मोरल बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा मोरल में कौन कौन कैसे होगा, तो जो चेयरपर्सन होता है वो स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, स्टेट लेवल का जो डायरेक्टर उसको बोलते हैं, वो आपका डायरेक्टर बनेगा। फिर उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होगा वो डिप्टी डायरेक्टर कहलाएगा, जो कन्वेयर होगा। और जो डिफरेंट स्कूल्स के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये आपकी है एक्स्ट्रा मोरल इवेंट्स की हिरार्की। ठीक है, ये याद रखना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन सी कमेटी बनती है, ध्यान दीजिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बनने को बहुत सारे बनेंगे लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या क्या होती है। देखिए, पहला टेक्निकल कमेटी। अब हर एक कमेटी का हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखेंगे मतलब इवेंट या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने से पहले उसका क्या काम होता है, जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तब उसका काम क्या होता है, और टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है तब उसका काम क्या होता है। ये सारी बात हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हर एक कमेटी के साथ के बारे में देखेंगे। तो चलिए, टेक्निकल कमेटी के प्री वर्क क्या होते हैं। तो बिफोर द इवेंट इट इज़ द जॉब ऑफ द टेक्निकल कमेटी टू पुट फॉरवर्ड अ रिक्विजिशन, परचेज इक्विपमेंट, इन्विटेशन, कन्फर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट। टेक्निकल का मतलब क्या होता है, यही सी बात है, तकनीक से संबंधित। तकनीक का मतलब उसमें जो भी मटेरियल्स लगते हैं। ठीक है, जैसे आपके रेफरी हो गए, जिसको ऑफिशियल्स बोलते हैं। ठीक है, उनका कन्फर्मेशन हो गया, उनको इनवाइट करना हो गया, और उनसे संबंधित कोई भी इक्विपमेंट है
ठीक है, उसको परचेज करना, ठीक है, वो आता है इनका। नेक्स्ट ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स क्या होगा, वाइल द टूर्नामेंट इज इन प्रोग्रेस, जब टूर्नामेंट प्रोग्रेस में रहेगा तब इनका काम क्या है। द टेक्निकल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मैचेस, प्रेजेंस ऑफ ज्यूरी, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट्स। ध्यान दीजिए, इनका गेम जब चल रहा होगा तो उनकी जिम्मेदारी क्या क्या करना है, इनका बहुत सारा काम है। क्या, पहला तो कंडक्ट कराना मैचेस का, स्मूथली कंडक्ट हो जाए। दूसरा, जो ज्यूरी है वो प्रेजेंट रहे, ऐसा ना हो कि मैच शुरू हो गया कोई ज्यूरी ही ना हो, ठीक है। और जो ग्राउंड है नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। फील्ड का लेआउट भी प्रॉपर मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है कि लाइनिंग नहीं ड्रॉ है, पोल नहीं लगा है, नेट नहीं लगा है, सिंगल बॉल है या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, वो केयर करेंगे। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट्स, जब मैचेस फिनिश होते हैं तो उनकी जो स्कोर्स बनेंगे उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। अब अब जब मैच ख़त्म होता है तब की बात, आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर टेक्निकल कमेटी अरेंजेस फॉर द क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड्स। अब उसके जब इवेंट ख़त्म हो जाएंगे तो जो कमेटी है वो उस ग्राउंड की, उस फील्ड की साफ़ सफाई कराएगी, साथ ही जो हमारा प्लेइंग एरिया होता है उसकी लेआउट को वापस से मेंटेन करेंगे और मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, ठीक है, मेंटेन करेंगे एंड प्लेसिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स बैक टू स्टोर। और जितने भी इक्विपमेंट्स उसमें लगे रहते हैं उन सभी को क्या करते हैं, वो एक एक करके स्टोर रूम में स्टोर करते हैं ताकि उसको नेक्स्ट डे हम यूज कर पाएँ। दूसरी कमेटी लॉजिस्टिक कमेटी, इसका भी हम लोग देखेंगे क्या, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ठीक है। आपका टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट के पहले और टूर्नामेंट के बाद क्या क्या काम होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लॉजिस्टिक कमेटी टू लुक आफ्टर प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, रिक्विजिशन ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी, चेयर्स एंड टेबल्स। ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिस्टिक कमेटी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है सामान वगैरह का, उसको ख़रीदना होता है, इनको लाना होता है, उसको मैनेज करना होता है। जैसे आपका स्टेशनरी हुआ, चेयर्स हुआ, टेबल्स हुआ, इन सब का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, ये पहले करती है। अब इवेंट के दौरान क्या करेंगे, इट इज़ इन प्रोग्रेस द लॉजिस्टिक कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। ध्यान दीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी मतलब जब कोई टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसको जब शुरू करते हैं, जिसको हम लोग उद्घाटन बोलते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइजिंग इन्हीं का जिम्मेदारी होता है। और जब फाइनल मैच हो रहा होता है तो उसका भी इन्हीं का होता है, ठीक है। चेकिंग, रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट, और जब शुरू होता है सब गेम्स वगैरह तो उसमें जो जो टीमें, जो बच्चे, जो भी सिंगल पार्टिसिपेंट्स है, वो सब के सबका क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और उन सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब जो भी प्लेयर होते हैं, जो भी उनके साथ टीम आती है मैनेजमेंट में, सभी लोगों को एक स्नैक्स वगैरह दिया जाता है कमेटी के थ्रू, तो सबका भी केयर करना होता है। नेक्स्ट, अब टूर्नामेंट खत्म होता है तो क्या होता है, आफ्टर द इवेंट द लॉजिस्टिक कमेटी सुपरवाइज क्लीनिंग ऑफ द वेन्यू एंड द प्लेस ऑफ द आइटम्स बैक इन द अपॉइंटेड प्लेसेस। इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि अब बस बांट देना नहीं होता है रिफ्रेशमेंट वगैरह, वो बांटने के बाद वहाँ की सफाई का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी आइटम उन्होंने निकाला है उसको वापस से जगह पे रखना भी ज़रूरी है, ठीक है, इन्हीं का काम होता है, ठीक। आगे देखते हैं, मार्केटिंग कमेटी। प्री, द मार्केटिंग कमेटी प्रिपेयर्स स्ट्रेटजी फॉर अरेंजिंग फॉर स्पॉन्सरशिप, मतलब जो मैच है उसको दिखाने का या उसका प्रचार करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है, पब्लिसिटी करने के लिए, है ना, तो उसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। अरेंज द मीटिंग और कॉलिंग ऑन स्पॉन्सरशिप, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एमओयूज फॉर स्पॉन्सरशिप एट एक्स्ट्रा, मतलब एक समझौता, एक एग्रीमेंट होता है, वो एमओयू बोला जाता है, उसको भी साइन अप करने के लिए लोगों को हायर करना, लोगों से बात करने का काम करना, ये सब मार्केटिंग कमेटी का काम होता है, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजिंग को क्या मिल सके, कुछ फंड मिल सके, उसका प्रचार बहुत अच्छा हो सके, ठीक है, और पब्लिसिटी हो सके। नेक्स्ट, द मार्केटिंग कमेटी इशूज़ प्रेस रिलीज़, और जब भी मैचेज वगैरह होते हैं तो उनका प्रेस रिलीज़ भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। वर्क्स विद मीडिया, मैनेजेस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पॉन्सर्स एज प्राइमरीज अरेंजमेंट ऑफ फॉर टेलीकास्टिंग ऑफ इवेंट। और यही नहीं, जो भी मैचेज होते हैं उनको टीवी पर, रेडियो पे, जो भी चैनल्स वगैरह होते हैं उन सब पे दिखाने का भी काम, जो भी मटेरियल लगता है या उसका जो अरेंजमेंट होता है, वो सब के सब मार्केटिंग कमेटी के अधीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट, मतलब जब मैच खत्म होता है तब, वंस द इवेंट इज ओवर
कमेटी इशूज अ प्रेस रिलीज में अरेंज फॉर रीटेलीकास्ट ऑफ द इवेंट। अब यहाँ पे दो बात है, जब खत्म होगा तो भाई जान लीजिए इस बात बताना है कि आज ये मैच इनके बीच में हुआ और ये बंदा या ये बच्चा या ये पार्टिसिपेंट्स या ये टीम विन की है, ठीक है, और इतने स्कोर से विन की है, इसमें ये बढ़िया परफॉर्म किए, ये ऐसे ऐसे सारी बातें समझाना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग भी कभी भी देखते हैं टीवी शो वगैरह में कि जो मैच होते हैं पुराने उनको वापस से टेलीकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसका भी अरेंजमेंट जो भी हमारे मैचेस होते हैं उनको रीटेलीकास्ट करने का भी यही अरेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस कमेटी। और फाइनेंस कमेटी पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को लाइक करिए, कमेंट कीजिए कि मेरी क्लास कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, कुछ भी जो भी सजेशंस वगैरह वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, और शेयर करना तो ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, आपने कर दिया तो फाइनेंस कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर द इवेंट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमेटी टू प्रिपेयर द बजट। ध्यान दीजिए, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले बजट क्या है, उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का पैसा कितना लगेगा, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, फाइनेंस कमेटी की। उसको मैनेज करना, उसको बनाना, तैयारी करना, पहले से अंदाज़ा लगाना। टू परचेज द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी, मेडल, सर्टिफिकेट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं, उन सभी का पहले से एक एक बात को ध्यान रखना, जोड़ना घटाना, सबको कैलकुलेट करके बताना कि इतना बजट लगेगा, उस बजट के अकॉर्डिंग सब प्रिपरेशन होता है। अब गेम स्टार्ट हो गया तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट द फाइनेंस कमेटी कीप्स अ चेक ऑन द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग पेमेंट एंड रिम्यूनरेशन टू ऑफिशियल्स। और जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसके दौरान पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको कितना पेमेंट किया जा रहा है, किन ऑफिसर्स को क्या दिया जा रहा है, कितना पेमेंट दिया जा रहा है, हर एक बातों का वो ख्याल रखते हैं, सबकी चेकिंग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देना है 10 रुपये तो दिया जा रहा है 25 रुपये, घपलेबाजी चल रही हो, ऐसा सारी बातों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट टूर्नामेंट। द इवेंट इज ओवर, द फाइनेंस कमेटी एग्जामिन्स ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ द बिल्स, अकाउंट्स, प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट। और जैसे ही सारा टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो जो फाइनेंस कमेटी होती है सारे रिकॉर्ड्स को चेक करती है कि कितना पैसा किस किस मद में खर्च हुआ है, उसका बिल क्या है और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ से किया गया और किसका है, हर बात का इंश्योर करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस डेट में इतना पैसा इस मद में गया, इस डेट में इतना पैसा यहाँ यहाँ गया, ऐसे सारा रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कमेटी रिस्पॉन्सिबल लाइसेंस विद प्रिंट मीडिया इज कमेटी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कौन सी कमेटी होगी, आंसर क्या होगा, मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज़ अ वर्क ऑफ विच कमेटी। कौन सी कमेटी का ये काम है परचेज करना, तो स्टेशनरी वगैरह जो भी सारी चीज़ें करती है वो कौन सी कमेटी करती है, लॉजिस्टिक कमेटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन कब, प्री या ड्यूरिंग, पोस्ट या एनी टाइम। तो क्या होना चाहिए, प्री होना चाहिए भाई, जैसी बात है रूल रेगुलेशन पहले घोषित करेंगे तभी स्मूथ कंडक्ट हो पाएगा, नहीं तो कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।